आगे प्रसंग है प्रलंबासुर वध का। आज भी नित्य की भांति कृष्ण दाऊ सखा संग गौ चराने निकले। सखा बोले आज अक्षय वट चलो, वहां भी आनंद आएगा। सब भांडीर वट वाले भांडीर वट का ही दूसरा नाम अक्षय वट है। इस वट का वर्णन पहले भी आ चुका है। ये बड़ा विशाल वट है जिसकी शाखाएं जमुना पार तक जाती थी। यह विविध प्रकार की क्रीड़ाएं वहां सब करते, उसमें भी विशेषकर मल्ल युद्ध करते थे। सबने गौओं को घास चराने के लिए हरे भरे मैदान में छोड़ा। आज के खेल में दो दल बनाए गए, एक कृष्ण का दल। खेल शुरू हुआ। इस खेल की यह शर्त थी कि जो दल पराजित होगा वह जितने वाले दल के दूसरे सदस्यों को अपने कंधों पर बैठा के भांडीरवट से नियत स्थान की दूरी तक ले जाएगा तथा वहां से लौट के भांडीरवट तक वापस आएगा। आज दुष्ट कंस ने प्रलंबासुर नाम के अपने राक्षस को कन्हैया को मारने के लिए भेजा था। प्रलंबासुर एक सुंदर सखा का वेश बना के ग्वालों में मिल गया। जब कृष्ण और दाऊ दो दल बना के खेल रहे थे तब कृष्ण ने उस नए सुंदर सखा को ध्यान से देखा। पूछा, अरे सखा, तुझे तो पहले कभी नहीं देखा, तू कौन है? प्रलंब बोला, मैं मथुरा का ग्वाला हूँ, अपनी माँ के साथ अपने परिचित के घर मिलने आया था तो मैं भी संग खेलने आ गया। मेरा नाम प्रलंब है। कन्हैया जान गए प्रलंब ग्वाला नहीं बल्कि असुर है, इसलिए जानबूझ के अपने दल में उसे ले लिया। सोचा अपने संग रखूंगा तो उस पर नजर रहेगी। खेल शुरू हो गया। कृष्ण के दल के लोग बोल रहे थे, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। और दाऊ के दल के लोग बोल रहे थे, दाऊ बलवंता कृष्ण जी के दद्दा, दाऊ बलवंता कृष्ण जी के दद्दा। खेल में कुश्ती हो रही थी। श्री कृष्ण के सामने श्री दामा थे, दाऊ के सामने प्रलंबासुर था। और जब कृष्ण श्री दामा से पराजित हुए तो यहाँ दाऊ से प्रलंबासुर पराजित हुआ। कृष्ण श्री दामा को पीठ पर चढ़ा के दौड़े और प्रलंबासुर दाऊ को पीठ पर लेके चला। रास्ते में सोचा ये बलवंता है, इसके बल से ही कृष्ण बलवान, इन्हें निर्जन स्थान पर ले जाके मार दूंगा और फिर कन्हैया को मार दूंगा। कृष्ण ने तो भांडीरवट से श्री दामा को उठा के दौड़ना शुरू किया निश्चित स्थान तक, मगर दुष्ट प्रलंबासुर नियत स्थान की ओर न जाके गंभीर निर्जन स्थान की ओर भागने लगा। कन्हैया ने दाऊ को इशारा कर दिया। उसी वक्त प्रलंब ने अपनी राक्षसी विकराल रूप धारण किया। दाऊ अभी कंधे पर ही थे। दाऊ ने अपने मुष्टिक के आघात से असुर का मस्तक विदीर्ण कर दिया और वह प्रलंबासुर रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर लौटने लगा। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण श्री दामा व सखाओं के संग वहां पहुंच गए और कृष्ण दाऊ को आलिंगन देके उनके बल की प्रशंसा करने लगे। सखा भी दाऊ को लिपटने लगे, जय जयकार करने लगे, दाऊ भैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। संध्या को गौचारण से वापस आके मैया बाबा और रोहिणी को सारी बात बताई। मैया रोहिणी ने दाऊ को प्यार करके अंग अंग देखा, कहीं चोट तो नहीं आई। और सखाओं के द्वारा सारे ब्रज में बात फैल गई कि प्रलंबासुर नाम का कंस का राक्षस ग्वाला बन के आया था जिसे दाऊ ने मार दिया।